इन सब में सबसे पहला ऑब्जेक्ट है लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन 2 डायमेंशनल होती है, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना, लाइन x टू x, x टू y, या मतलब एक पॉइंट से शुरू होगी तो एक पॉइंट से खत्म होगी, या फिर हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपस में मिक्स भी हो रही हो, आपस में बहुत सारी लाइन्स टच भी हो सकती है, उसको भी हम लाइन में ही कंसिडर करेंगे। लेकिन हमेशा एक लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्टार्ट होकर खत्म ही होती है। लाइन बहुत सारे टाइप की हो सकती है। एक फ्लैट लाइन भी हो सकती है, लाइन थिक भी हो सकती है, मतलब मोटी लाइन जो होती है जैसे अपन कहते हैं ना, लाइंस में वेवी लाइंस भी हो सकती है कि जो वेव्स वगैरह में बनती हैं, या फिर जगड़ लाइंस भी हो सकती है जो ऊपर नीचे करके होती है। तो लाइंस के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। लाइंस का यूज बहुत बड़े लेवल पर से किया गया है, आप नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आपने बहुत सारी ड्राइंग्स देखी होगी, आपने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी होगी जो बहुत थिन लाइन पे या थिक लाइन पे डिजाइन की जाती है। तो ड्राइंग्स के अंदर आपने इनका यूज देख लिया। आपने बहुत सारी शेप्स वगैरह देखी होगी, उनमें लाइंस का यूज में लिया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो आपको टेक्सचर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनके अंदर भी बहुत बार लाइंस का यूज में लिया जाता है। बहुत बार लाइंस को यूज में एज ए टेक्स्ट भी लिया जाता है। मतलब आपने देखा होगा ना, कुछ बार कुछ फॉन्ट्स होते हैं जो बहुत थिन होते हैं, है ना, या फिर थिक होते हैं, तो बेसिकली फॉन्ट्स भी एक तरीके से लाइंस का ही कॉम्बिनेशन है। या फिर आपने इसको ऐसे समझिए कि आपके सामने एक हेडिंग लिखी हुई है और राइट हैंड साइड में हमने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में हम एक थिन लाइन सी ऐड कर देते हैं, तो वो दोनों को सेपरेट करने के लिए भी अपने लाइन का यूज में लिया गया, ठीक है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि लाइंस को आपने साइट मैप का नाम सुना होगा। साइट मैप जनरली वेबसाइट्स वगैरह के लिए बनाया जाता है। तो जब साइट मैप को कनेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, तो बीच में लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है साइट मैप को, तो वो भी एक तरीके का लाइंस का यूज ही है।